तो द बॉयज एपिसोड 7 की शुरुआत एपिसोड 6 के 5 दिन बाद होती है, जहां वॉट की न्यूज़ प्रोपेगेंडा फैला रही है और स्टारलाइट को ही टेररिस्ट बता रही है। एक्चुअली स्टारलाइट के स्टेटमेंट को दबाने के लिए वो लोग उसका और किमिको का रिलेशन बता रहे हैं कि वो लोग अमेरिका में ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं। द बॉयज़ और सोल्जर बॉय लेजेंड के घर पे रुके होते हैं और पिछले 5 दिन में उन्होंने उसका सर पका दिया होता है। जहाँ ह्यूगी और द लेजेंड के बीच में बातचीत हो रही होती है, वहीं लेजेंड ये बताता है कि सुपरबॉय जो कुछ भी क्लेम करता है एक्चुअली वो सब एक प्रोपागेंडा है। उसने कोई जंग वंग नहीं लड़ी, सिर्फ वॉट का प्रमोशन करने के लिए ये सब बातें फैलाई गई है। उतनी देर में वहाँ बुचर भी आ जाता है और ये लोग सब मिलकर सोल्जर बॉय के पास जाते हैं, जहाँ वो नीचे बेडरूम में कुछ अश्लील हरकतें करता हुआ पकड़ा जाता है। और बुचर उसके पास आके बोलता है कि तूने मुझे 11 लोकेशंस बताई है, जिसमें सिर्फ मैं 3 चेक करके आया हूँ और तीनों में से अभी तक किसी में भी वो नहीं मिला। एक्चुअली ये लोग पेबैक की टीम से माइंडस्टॉर्म को ढूंढने के लिए ही लोकेशंस देख रहे थे, पर सोल्जर बॉय तो एक नंबर का चर्सी हो रखा है। वहीं लेजेंड उन लोगों को बताता है कि एक्चुअली माइंडस्टॉर्म को कुछ दिमागी प्रॉब्लम है। यूगी कहता है कि अगर उसे कुछ माइंड की सीरियस प्रॉब्लम है और बहुत ही हेवी प्रिस्क्रिप्शन वाली गोलियां ले रहा है, तो हम लोग लोकल मेडिकल से बात करके ये पता लगा सकते हैं कि उसकी एक्चुअल लोकेशन कहाँ है। होमलैंडर मेव से मिलने के लिए उसके सेल में आता है, उसे डरा धमका के उससे उगलवाना चाहता है कि एक्चुअली बुचर है कहाँ। अभी मेव उससे पूछती है कि उसने अभी तक उसे मारा क्यों नहीं, और तब हमें पता चलता है कि एक्चुअली होमलैंडर को तो उसके साथ मिलकर बच्चे करने थे। मेव ये सब बातें सुनकर डिस्कस फील करती है, और साथ ही साथ वो ये भी नोटिस करती है कि होमलैंडर एक्चुअली मेकअप करके आया है। वो एक्चुअली अपनी पुरानी चोट को छुपाना चाह रहा है, और उसके बात करने के ढंग से वो समझ जाती है कि होमलैंडर की फटी पड़ी है, जिसे देख के वो बहुत खुश होती है और टोंट करती है उसे। होमलैंडर अपना मुंह लटका के वापस चला जाता है। एक्चुअली इस वाले एपिसोड में सुपर हीरोज़ को क्या क्या प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है, इन सब के बारे में ज़्यादा फोकस किया गया है। जैसे कि होमलैंडर अपने आप को देख के आईने में बात करता है, नोवार को कार्टून्स के हेलुसिनेशन होते हैं, और सोल्जर बॉय को एक्चुअली पीटीएसडी होता है। तो नोवार एक अबेंडेंड बिल्डिंग में छुप के 5 दिन से रह रहा होता है। वहाँ पे वो अपने साथ काफ़ी सारे कार्टूनों को हेलुसिनेट करता है, पर एक्चुअली वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। उन कार्टून्स के ज़रिए हमें उनकी बैक स्टोरी पता चलती है। अब जब पहले हमें इनकी पास्ट हिस्ट्री बताई गई थी, तब एक्चुअली क्लियर नहीं था कि रशियंस कैसे उठा के ले गए, तो यहाँ पर एक पूरा क्लैरिफिकेशन दिया जाता है। ये जितनी भी फ्लैशबैक वाली स्टोरी है वो मैं एक साथ कवर कर देता हूँ। वॉट एफबीआई के साथ मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन करता है, जिसमें वो लोग रशियंस को मारने के लिए वॉट कुछ हीरोज़ उनके साथ में भेजते हैं, जो कि सोल्जर बॉय की पेबैक वाली टीम रहती है। एक्चुअली हम लोग फ्लैशबैक में देखते हैं कि सोल्जर बॉय कैसे अपनी टीम को ह्यूमिलिएट करता है, और ख़ास करके नोवार के साथ में कितनी ज़्यादा बदतमीज़ी करता है। वहाँ बेस पर एडगर कहता है कि सोल्जर बॉय को निपटा देते हैं, उसे रशियंस के हाथों भेज देंगे, कि उन लोगों की लैब में एक ऐसा लड़का है जो कि इससे ज़्यादा पावरफुल है और साथ ही साथ वो उड़ भी सकता है, जो कि बेसिकली होमलैंडर ही है। इसी के ज़रिए हमें पता चलता है कि एक्चुअली पूरी बैक की टीम सोल्जर बॉय को धोखा दे देती है, और इसी हाथापाई के बीच में ही नोवार का चेहरा एक गाड़ी पर रखकर पूरा जल जाता है और उसके ब्रेन का एक हिस्सा बाहर निकल आता है। यही वो कारण रहता है जिसके कारण वो बात नहीं कर सकता, और उसे मेंटल इश्यूज भी हैं। हेलुसिनेशन में जो कार्टून उसका फ्रेंड रहता है वो ये कहता है कि डरना कोई बुरी बात नहीं है, और बहादुर बनने का मतलब ये नहीं है कि तुम डरते हो, बल्कि तुम डरते हो फिर भी अपने लिए स्टैंड लेते हो, उसी को बहादुरी कहा जाता है। किमिको और फ्रेंची को कॉल करके अपने घर में बुला लेता है और उनकी हालत देख के हैरान हो जाता है। फ्रेंची नशे में है और किमिको दर्द में है। जहाँ फ्रेंची और ये डिस्कवर करने में लगे होते हैं कि एक्चुअली सोल्जर बॉय को कौन सी गैस बेहोश कर सकती है, वो लोग इसके बारे में फिगर आउट भी कर लेते हैं, पर वो इस एपिसोड में हमें नहीं बताया गया। किमिको स्टारलाइट से बोलकर परमानेंट वी वापस मंगवाना चाहती है, क्योंकि वो अपनी पावर्स वापस चाहती है। ना चाहते हुए भी बेचारी स्टारलाइट वॉट में जाकर V23 का डोज लेके आती है। पर साथ ही साथ में हमें ये भी पता चलता है कि V24 एक्चुअली में अभी अपनी टेस्टिंग स्टेज में है, और वहाँ पड़े डॉक्यूमेंट से उसको ये पता चलता है कि 3 से 5 डोज लेने के बाद में किसी की परमानेंट डेथ हो सकती है, और इसीलिए वो ह्यूगी को वॉर्न करना चाहती है। जाते समय उसे होमलैंडर मिल जाता है, जो कि उसे धमकाने की कोशिश करता है, पर स्टारलाइट उसे आउटस्मार्ट कर देती है और इंस्टाग्राम पर लाइव आकर उसकी सारी पोल पट्टी खोल देती है। वॉट इसे भी ज़रूर कवर अप कर लेगा। यहाँ बॉयज़ और सोल्जर बॉय को माइंडस्टॉर्म के घर का पता मिल जाता है। वो लोग वहाँ जाते हैं। बुचर और ह्यूगी पूछते हैं कि हमें उससे बचने के लिए कुछ करना चाहिए क्या, तो सोल्जर बॉय कहता है बस उसकी आंखों में मत देखना, और चरस मारता रहता है। ह्यूगी बुचर से पूछता है कि तू इसको चरस ला के क्यों दे रहा है, तो वो बताता है कि इसको पीटीएसडी है, और चरस पीने की वजह से ही ये कंट्रोल में रहता है। पर सोल्जर बॉय को नशे में पता नहीं बार बार कुछ सुनाई दे रहा होता है, और वो कह रहा है कि शायद ये लोग बोल रहे हैं उसके बारे में, जबकि वो लोग कुछ भी नहीं बोल रहे।
सोल्जर बॉय का पैर एक स्ट्रिंग पर अटक जाता है, जिसके कारण एक माइंड एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से स्टॉर्म वन को इनकी लोकेशन पता चल जाती है और वो बुचर को अपने हपट्टे में ले लेता है और उसकी आंखों में आंखें डाल के देख लेता है। एक्चुअली माइंड स्टॉर्म अपनी पावर से किसी भी पर्सन को उसकी सबसे दर्दनाक मेमोरी में तब तक रखता है जब तक वो मर नहीं जाता। बेहोश होने के बाद हमें बिली बूचर की बैक स्टोरी देखने को मिलती है कि एक्चुअली उसका भाई था छोटा लीनन, जिसे वो बचपन में बचाया करता था, पर उसे हमेशा डर लगता था कि वो अपने बाप की तरह नहीं बन जाए। जब वो स्कूल में ड्रग्स बेचता हुआ पकड़ा जाता है, तब उसका प्रिंसिपल उसके बाप को बुलाने की बात करता है। तब गुस्से में आकर बिली उसे स्टेपलर से मार डालता है और इस बात के लिए बिली का बाप उसे अप्रिशिएट करता है। उसके छोटे भाई को बोलता है कि कब तक डरपोक बन के बैठा रहेगा। बिली का बाप उसे बेल्ट से मारता है और मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है और यही सब वजह है कि बिली आज ऐसा है। उसके मन में हमेशा यही डर रहता है कि कहीं वो अपने बाप की तरह नहीं बन जाए। एंड में हमें पता चलता है कि एक्चुअली बूचर सबको छोड़कर शहर से बाहर निकल जाता है और जब वो 6 महीने के लिए शहर से बाहर रहता है, उसी बीच में उसका छोटा भाई अपने आप को गोली मार लेता है क्योंकि उसके बाप का टॉर्चर उसे सहन नहीं होता और बिली उसकी मौत का जिम्मेदार अपने आप को ठहराता है। और रियल वर्ल्ड में बिली बूचर बेहोश पड़ा रहता है। सोल्जर बॉय उसे बोलता है कि वो उसे छोड़ दे क्योंकि ये मर गया है ऑलरेडी, इसको वापस ठीक करने का कोई तरीका नहीं है। पर ह्यूगी बोलता है कि अगर हम माइंड स्टॉर्म को पकड़ लें तो वो इसे ठीक कर सकता है। पर सोल्जर बॉय कहता है कि वो मुझे जैसे ही देखा मैं उसे मार दूंगा। आगे जाकर हम देखते हैं कि उसे एक प्रीस्ट और एक नन मिलती है जिसकी मदद करने के लिए वो लोग आगे आते हैं और तभी ही सोल्जर बॉय उन्हें गोली मार देता है। कहता है कि ये सब माइंड स्टॉर्म की एक चाल है। यहाँ वार्ड की बिल्डिंग में डीप अपनी बीवी के साथ में मज़े करने के बारे में सोचता है और वो कहता है कि वो इतना अच्छा सेक्सुअली फील नहीं कर पाते एक दूसरे को, तो किसी तीसरे पर्सन को ऐड करना अच्छा रहेगा। और वो लाता है एक ऑक्टोपस जिसे वो पिछले एपिसोड में ब्लो जॉब करवा रहा था। और ऐसा करने के बाद कौन सी औरत रुकेगी, तो उसकी बीवी भी चली जाती है। पर उस ढक्कन को लगता है कि एक्चुअली उसकी बीवी उसके लिए कुछ भी नहीं करती थी और सारा काम तो वो खुद ही करता था। ये फैसला बहुत भारी पड़ेगा मियाँ, कह रहे हैं। दूसरी तरफ ए ट्रेन जिंदा बच गया और ना सिर्फ जिंदा बचा बल्कि ब्लू हॉक का हार्ट इसको लगा दिया गया है, मतलब इसकी हार्ट की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई और अभी वापस दौड़ सकता है। एशली उसे कहती है कि अपनी पुराने ड्रेस वापस पहनो और ए ट्रेन इज़ बैक, हम तुम्हारी ट्रेनिंग के ऊपर से एक नई फिल्म बनाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ए ट्रेन को अभी सब में ज़्यादा इंटरेस्ट तो बचा नहीं है। यहाँ सोल्जर बॉय रॉबर्ट सिंगर के लिए प्रेसिडेंट के कैंपेन में उसकी मदद कर रहा होता है और आधे टाइम तो वो सिर्फ स्टारलाइट को नीचे दिखाने में निकाल देता है। फिर उसे सोल्जर बॉय का हेलुसिनेशन होता है तो वो सिर्फ वो हिम करके चला जाता है। उनकी रैली में एमएम और उसके स्टेप डैड भी आए होते हैं। वहाँ नाडिया भी होती है। वहाँ से दूर जाकर वही मिल्क वाला सीन होता है और वो पूरी बाल्टी उठा के पीने लग जाता है। तभी नाडिया उसके पीछे से आती है और उससे बकवास करने लग जाती है और होमलैंडर किसी की बकवास नहीं सुनता तो वो उसका गला पकड़ लेता है। पर वो अभी भी जो डील उसने स्टारलाइट के सामने रखी थी वो अब वो होमलैंडर के सामने रखती है और उसे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती है। आगे जाके मुझे पता चलता है कि एक्चुअली ये कोई एड्रेस टाइप की चीज़ है, मतलब नाडिया को सिर्फ अपना काम निकालने से मतलब है, चाहे स्टारलाइट हो या होमलैंडर। एमएम को जैसे ही पता लगता है कि वो उसकी बेटी को लेकर वहाँ गया है, वो उसको जाके कन्फ्रंट करता है और पहली बार अपनी बेटी के लिए स्टैंड लेने की कोशिश करता है। पर उसकी बेटी का स्टेप डैड एक अंधभक्त की तरह सोल्जर बॉय के ऊपर विश्वास करता है, उसकी बात सुनता ही नहीं है और वो इतना इरिटेट हो जाता है लास्ट में कि एमएम उसे नॉकआउट कर देता है उसकी बेटी के सामने। भाई साहब पहली बार कोई अच्छा करने गए और बुरा हो गया। यहाँ सोल्जर बॉय और ह्यूगी दोनों को ही माइंडस्टॉर्म मिल जाता है और जैसे ही वो मिलता है वैसे ही ह्यूगी अपने मौके का फ़ायदा उठाकर उसे ट्रांसपोर्ट कर बिली के पास में ले आता है और कहता है इसे ठीक कर दे, मैं तेरे को कहीं और भेज दूंगा सोल्जर बॉय और इन सबसे दूर। माइंडस्टॉर्म उसे ठीक करके वापस रियलिटी में लाता है। उतने में ही सोल्जर बॉय एक छुरा फेंक कर उसकी एक आँख फोड़ देता है और पहली फुर्सत में उसके मुंह पे एक कपड़ा लपेट के जो धोता है उसे। उसके बाद में वो ह्यूगी में भी एक मुक्का जड़ देता है और बाद में अपनी शील्ड निकाल के माइंडस्टॉर्म को घत्ता मारने लगता है। एक्चुअली अगर बिली अपनी आंखें नहीं चमकाता तो शायद सोल्जर बॉय ह्यूगी को भी मार देता, पर माइंडस्टॉर्म मरने से पहले कुछ ऐसा मंत्र फूंक के जाता, मतलब कुछ ऐसी बात सोल्जर बॉय को बताता है जिसे सुनने के बाद में उसका दिमाग खराब हो जाता है और ये बात वो उन दोनों को नहीं बताता। एक्चुअली बिली ह्यूगी को अपने छोटे भाई की तरह ही ट्रीट करता है और लेजेंड के घर पे वापस आने के बाद में बिली को स्टारलाइट का फोन आता है और वो उसे बताती है कि तुम लोग अब तक कितने शॉट ले चुके हो, इसके आगे शॉट मत लेना क्योंकि हो सकता है कि ये तुम्हें मार दे। बिली ह्यूगी को ये कहना तो चाहता है कि वो ये सब छोड़ के भाग जाए, पर मिशन के बीच में वो उसे नहीं छोड़ सकता और वो उससे बोलते बोलते यही कह देता है कि उसे और भी 24 के शॉट लगेंगे। बिली की बॉडी पर भी V24 का असर दिखना चालू हो गया है। शायद बिली ह्यूगी को एक आखिरी बार V24 लाने का काम करवाएगा उसकी टेलीपोर्टेशन पावर से
और उसके बाद में सारा भी अपने पास रख के सिर्फ खुद ही यूज़ करेगा ताकि ह्यूगी सेफ हो सके। बट ये बिली बुचर है तो इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। वहीं दूसरी तरफ पता नहीं माइंडस्टॉर्म ने सोल्जर बॉय को क्या बोल दिया कि उसकी तो आंखें ही भर आई है। होमलैंडर किसी को कॉल करके उस एड्रेस को कन्फर्म करना चाह रहा है जो नाइडिया ने उसको दिया था। वहीं उसी फ़ोन की दूसरी लाइन पे किसी का कॉल आता है जो कि कहता है कि वो सोल्जर बॉय और उससे बात करना चाहता है। तब होमलैंडर उससे कहता है कि वो उसे कनेक्ट करे और होमलैंडर और सोल्जर बॉय आपस में बात करते हैं। और एपिसोड का एंड इस रिवील से होता है कि वॉट के साइंटिस्ट ने एक्चुअली सोल्जर बॉय किसी तरीके से सीमन का सैंपल लेकर उसे एक एग से फर्टिलाइज किया और एक बेबी बनाया जो कि एक्चुअली होमलैंडर है। मतलब ये दोनों बाप बेटे हैं। मतलब ह्यूगी और बिली बुचर के तो लग गए। यहाँ पर किमिको तो अपनी पावर पाके खुश है पर स्टारलाइट बहुत ज़्यादा चिंता में है और वो कहती है कि उसे कैसे न कैसे करके ह्यूगी को बचाना ही होगा। इसी के साथ में ये एपिसोड ख़त्म होता है। बट ये मेरा ओपिनियन है, मैं जानना चाहूँगा तुम्हारा क्या ओपिनियन है। लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी और अब तक की बॉयज़ की सीरीज़ कैसी जा रही है। सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को और मैं मिलूंगा तो अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दिस इज वायरस वानी साइनिंग ऑफ।